राजधानी दिल्ली में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट होली एवं शब बारात के संबंध में अमन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से डीसीपी संजय कुमार सैन का ट्रांसफ़र सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में होने के बाद आज पहली पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर संजय कुमार सैन ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम समुदायों के एक व्यक्ति, बुज़ुर्ग व्यक्तियों का गुलदस्ते देकर स्वागत किया, उनका सम्मान किया और एक कार्यक्रम का आज लॉन्चिंग की गई। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में उम्मीद एक कार्यक्रम डीसीपी संजय कुमार सैन के नेतृत्व में चल रहा था, ठीक उसी तरह सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पुरानी दिल्ली में विश्वास कार्यक्रम के जनता और पुलिस के बीच में जो विश्वास बना हुआ है वो इसी तरह से लगातार बना रहे। इस मीटिंग में अमन चयन कमेटी के तमाम सदस्य, इलाके की तमाम मौजूद शख्सियात मौजूद रहीं और उसकी गाड़ी बंद हुई तो 2-3 दिन से पहले नहीं छूटेगी और कागजों में कोई कमी हुई तो महीना भर भी लग सकता है। तो इसलिए ये जो अभियान दिल्ली पुलिस ने कई सालों से छेड़ रखा है कि गाड़ियां जब्त कर लेते हैं, इसका बड़ा फर्क पड़ा है और मैं फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ सब सारे इलाके की तरफ से। और ये यकीन दिलाते हैं हम तमाम समाज के लोग यहाँ बैठे हैं और बरसों से सब मिलकर ये सारे त्यौहार बनाए और इस इलाके में किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी, किसी तरह की कोई फैलाना भी चाहेगा तो फैला नहीं सकता। और अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो आप तक संदेश आएगा कि फला आदमी गड़बड़ कर रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत का सहयोग करेंगे। ये जो मीटिंग आज की आयोजित की गई है मध्य जिले की ओर से, ये शब बारात और होली के उपलक्ष्य में है। होली का दहन भी 7 और 8 की रात में होगा। उसी रात में शब कदर, सनसेट और ईशा की नमाज के बाद पूरी रात ये इसमें कार्यक्रम होता है। मुस्लिम भाई जो हैं इसमें अपने जो पूर्वज हैं, जो एक्सपायर उनके परिवार के जन हो जाते हैं, उनकी दुआओं के लिए कब्रस्तान, मसाजिद और अपने घरों में इसके लिए प्रेयर्स करते हैं। क्योंकि शब बारात और होली एक साथ है। वैसे हमारा शहर जो सर ये है, ये फसीली शहर, गंगा जमनी तहजीब का गहवारा कहलाता है। यहाँ तमाम फिरकों के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग इस पर्व को आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन तमाम समुदाय के लोगों में कुछ शरारती पसंद भी लोग होते हैं जो अमन और अमान को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ वैसे जो यहाँ का त्योहारों के मामले का जो परिचय रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, तो सब लोग मिलकर बनाते हैं, अमन और शांति कायम रहती है। लेकिन उसके बावजूद में मैं पुलिस प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि प्रशासन अपने ओर से पूरा इंतज़ाम अरेंजमेंट को लगा के रखे, ताकि जो लोग रोज़ा रखेंगे, रात भर जागेंगे, वो सुबह 6:30 बजे अपनी नमाज़ पढ़कर सो जाएंगे और होली का रंग शुरू हो जाएगा दिन में। तो कोई ऐसा शरारती तत्व उपद्रव न करे जिससे हमारा शांति भंग हो। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि होली का पर्व में जिसमें लोग रंगों का इस्तेमाल करते हैं, रंगों की ज़रा टेक्निकल चेकिंग करी जाए। कोई ऐसा रंग बाजार में न बिके जो। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग आप सभी को। चूँकि त्योहार का समागम और संयोग होली और शब बारात का है, इन दोनों त्योहार के संयोग को पुलिस डिपार्टमेंट और दोनों समुदाय चिंताजनक रूप से देखते हैं। लेकिन सही मायने में अगर जनता, वहाँ के समुदाय वो बेहतरीन है और अगर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग एक टीम है तो यह चिंता नहीं, यह सेलिब्रेशन का रूप बन जाता है। मानते हैं आप लोग? खास तौर से मध्य जिला के लोग, पुरानी दिल्ली के लोग जो इस बात के लिए अपनी पहचान रखते हैं कि उनका दिल, उनका प्यार, उनका मान, उनका सम्मान और उनका मिठास नायाब है बाकी सब लोगों की तुलना में। तो ऐसे में वो संयोग और भी ज़्यादा खुशनुमा माहौल में बदलना चाहिए, बजाय कि किसी तरह की माथे पे आने वाली शिकन के रूप में। नहीं मानते आप लोग?
मेरा हमेशा उद्बोधन में अपने पुलिस टीम के साथ जय हिंद का आगाज होता है। अब चूंकि आप सब लोग, खासतौर से अमन कमेटी के मेंबर्स पूरे जिले से आए हैं, है ना? आप सब लोग वो चुनिंदा लोगों की पंक्ति में हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जिन्हें अग्रिम पंक्ति के रूप में बैठाया है। समाज में बहुत सारे, इस जिले में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इस जिले को, इस समाज को और वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए, प्रतिनिधित्व करते हुए आप वो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं जो आज इस प्रांगण में यहां बैठे हैं। उस अग्रिम पंक्ति में होने का मान अलग बात है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां भी होती हैं। मानते हैं आप लोग? उन जिम्मेदारियों को आपको देके आपको अग्रिम पंक्ति में स्थान दिया हुआ है आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने, आपके वहां के पुलिस थाने की टीम ने। तो इन बातों के साथ मैं फिर से आए हुए वो पुलिस परिवार जो यूनिफॉर्म में है, मेरा अपना पुलिस परिवार, और आए हुए वो पुलिस वाले जो सिविल में है, जो यूनिफॉर्म में है और जो सिविल में है, उन दोनों को, चारों कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करते हुए राम राम, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग आप सबको। और फाइनली इन चारों का समागम, इन चारों की गूंज एक शब्द में, जब मैं अपनी टीम से मिलते टाइम आगाज कर रहा होता हूं, आज के बाद दो चीजें आप लोगों के साथ भी होंगी, क्योंकि आप लोगों के साथ रिश्ता लंबा चलने वाला है। और आप सब लोगों की पहचान तो और भी ज्यादा है कि आप लोग जिन भी जगह पर मैंने काम किया है उन सब लोगों ने प्यार दिया है बेशक, लेकिन उन लोगों के साथ अच्छे इंसान होने की पहचान नहीं जुड़ी हुई थी। वो अलग बात है, उन्होंने अच्छे इंसान होना प्रूव किया, साबित किया, बुरों को बुराई के साथ निपटा गया और अच्छों को अच्छाई के साथ रखा गया। उन्होंने अपने आप को साबित किया और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं जिस पुलिस टीम के साथ मैं रहा उन्होंने भी मेरी शानदार टीम के रूप में साबित किया। और जिन लोगों के साथ हमने उम्मीद के बैनर तले एक कमेटी का फॉर्म किया, उन्होंने तो अपने आप को शानदार तरीके से साबित किया। अदरवाइज आप लोग केवल पहचान रखते थे अच्छे इंसान होने की, वो लोग नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो लोग बेहतरीन इंसान कहलाए, बेहतरीन कमेटी कहलाई। और आप लोगों को तो ऑलरेडी वो पहचान मिली हुई है कि मध्य जिला के लोग, पुरानी दिल्ली के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा दिल होता है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, मानते हो? कक्षा में दो विद्यार्थी, एक जो टॉपर आ रहा होता है, अगर वो सेकंड रैंक पे आ जाता है तो भी वो माना जाता है कि ये क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने। और जो फेल होता था, अगर वो थर्ड डिवीजन भी पास हो जाता है तो लोग बहुत तालियां हो जाते हैं, वाह पास हो गया। आप मेरा मतलब समझ गए? सब लोग समझ गए? आप सब लोग बहुत समझदार हैं। फेल होने वाले विद्यार्थियों ने टॉप किया है। टॉप करने वाले लोगों ने अगर सेकंड रैंक पे आने का कोई भी गलती कर दी तो ना केवल आप इस प्रांगण में या इस परिवार के साथ बैठने लायक नहीं होंगे, बल्कि आप जो पहचान मिली हुई है अब तक, उस पहचान के साथ भी धोखा कर रहे होंगे। करेंगे? करेंगे धोखा? नहीं करेंगे। मुझे जैसा कि हुक्मा ने बताया, वो उम्मीद ही नहीं, विश्वास है। आपने हमेशा एक डायलॉग सुना होगा, मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा ये करेगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरे इलाके के लोग ये करेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरी टीम ये करेगी। मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि ये राष्ट्र ये प्रगति करेगा। सुना है डायलॉग? तो बस वो उम्मीद और वो विश्वास, जो उम्मीद नॉर्थ ईस्ट में उकेरी गई, उसे विश्वास पे लाके आपके साथ
आगाज करना है। तो पहला आगाज उस शब्द का जो राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग इन चारों शब्दों का समागम एक शब्द में हो, वो शब्द क्या होगा? जय हिंद। वेरी गुड, हो जाए जय हिंद। नहीं नहीं, आसपास में ये पता लगना चाहिए इस प्रांगण में वो लोग इकट्ठा हुए हैं जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं। आसपास के लोगों में वो गूंज जानी चाहिए कि ये वो लोग नहीं है कि आम तरीके से मुलाकात करने के लिए बैठते हो, आए और चाय पिए, समोसा खाए। ना ना, आके आप लोगों ने ऐसी मुलाकातें की होंगी, ऐसी मीटिंग्स की होंगी, लेकिन मैं आप सब लोगों से बहुत काम कराने वाला हूं। तैयार है ना? तो ऐसा जय हिंद आना चाहिए। जय हिंद। ये हुई बात। अब मैं जय हिंद के आगाज के बाद विश्वास के बैनर के बारे में बताना चाहूंगा। हुक्मा ने 2 पंक्तियों में उसे बताना चाहा, मैं उसे थोड़ा खोल कर बताऊंगा आप। पहली पंक्ति मैंने आपको बताई कि मुझे उम्मीद थी कि जो काली रात वहां देखने को मिली, उम्मीद रहेगी कि वो काली रात वैसी दोबारा कभी ना बने। इस उम्मीद के साथ वहां वो कार्यक्रम चलाया गया। दंगों की विभीषिका को झेलने के बाद वहां के समाज ने कंधे से कंधा मिलाकर उस बेहतरीन समाज की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। नो डाउट वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसी काली रात को दोबारा लाना चाहेंगे और सवेरे होने को रोक कर रखना चाहेंगे। वैसे लोगों को एलिमिनेट किया गया, दूर किया गया, और जो अच्छे लोग हैं उनको आगे लाया गया। और अच्छे लोगों ने ऐसे समाज की तस्वीर पेश की कि आज मुझे दिल्ली पुलिस को नाज है उस सोच पर भी, उस उम्मीद कार्यक्रम में भी, और उस उम्मीद कार्यक्रम में भाग लेने वाले उन अग्रिम पंक्ति वाले सभी लोगों पर। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर जो दूसरे जिले में है, यहां से मैं उनको सलाम भी कर रहा हूं और शुक्रिया भी कर रहा हूं उस मान को बनाने के लिए। अगर नॉर्थ ईस्ट की पब्लिक को उम्मीद के लिए यहां से धन्यवाद दिया जा सक रहा है, तो आप गौर कर सकते हैं कि किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर मध्य जिला में चलाने वाले इस कार्यक्रम को भी, विश्वास को, वो नजीर पेश कर सकें आप, ऐसी सबने प्रयास करना है। करेंगे हम सब लोग? गुड। विश्वास उस सोच का नाम होगा जिस विश्वास को आपने 92 के बाद से लेकर आज तक तैयार किया है। वो विश्वास जो यहां के समुदायों के बीच में बना हुआ है, वो विश्वास जिस विश्वास के दम पर आप सब लोग एक बेहतरीन समाज की सोच को लेकर चले हैं। समाज के और इन समुदायों के प्रतिनिधियों के, अग्रिम प्रतिनिधियों के, उनसे बात मेरी जब हो रही थी तो मैं गौर कर रहा था कि परिपक्वता की पराकाष्ठा वास्तव में मध्य जिला के लोगों में। मेरी राइट विंग के चीफ लोगों से बात हुई, सम्मानीय लोगों से भी बात हुई, माननीय इमाम साहब से भी बात हुई। मैं देख रहा था कि विचारों की परिपक्वता वास्तव में यहाँ पे लोगों में बहुत ज्यादा है, और उसी के कारण ऐसा माहौल आप सब लोग बना भी पाते हैं। हम सबको बस यही विश्वास मजबूत करना है कि इस विश्वास को और इस माहौल को कोई सेंध लगा ना पाए। ठीक है? अब ऐसे में अब्दुल साहब आए थे, क्या नाम था? उमर शाहिद जी, उमर शाहिद साहब, शाहिद गंगोही है? गंगोही साहब, गंगोही साहब, आपने अपने वक्तव्य में एक बात कही कि कलर वलर पे ध्यान देना है, ऐसा ना हो कि एलर्जिक हो, ये हो। मुझे ध्यान देना ही नहीं है, मुझे ध्यान देना है ऐसे लोग ना हो जो एलर्जिक हो। मुझे और आपको कलर जैसी छोटी चीज पर ध्यान नहीं देना है, हमें ऐसे लोगों पर ध्यान देना है। वो ही ये विश्वास
बैनर का काम है कि ऐसे लोग ना हो हमारे बीच में जो एलर्जिक हो हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे इस विश्वास के प्रति, हमारे उस सोच के प्रति, कि वो एलर्जी उस विश्वास को खराब कर दे, उस माहौल को खराब कर दे। बस इस सोच के साथ मैं आप सब लोगों से मुलाकात करना चाह रहा था। मेरी ये सोच ही नहीं थी कि एक फॉर्मेलिटी में, औपचारिकता में, आज ही होली आ गई, शब बारात आ गई, आज ईद आ गई, ये आ गया, आज मुलाकात करते हैं, चाय समोसे खाते हैं, ये वो, ध्यान रखना जी, आज हम भी ध्यान रखेंगे, आप भी ध्यान, हाँ हम भी ध्यान रखेंगे ना। मुझे औपचारिकताओं में रहकर आपके साथ यहां समय बर्बाद नहीं करना है। हमें, मेरी पुलिस टीम को और आप सबको मिलकर जो करना है उसे मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बतलाना चाहूंगा। एक व्यक्ति अपने प्रांगण में, ऐसे ही खुले में, घर वो है, यहां प्रांगण में सो रहा है, नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर। सुबह सुबह उसको पेड़ के ऊपर से बहुत जबरदस्त कोलाहल सुनाई देता है। कोलाहल पक्षियों का जोरदार कोलाहल उसे सुनाई देता है, और वो सुबह सुबह भोर के टाइम उसकी नींद खुल जाती है। उसे चिड़चिड़ाहट महसूस होती है कि ये मेरी नींद खोल दी। वो अपने बगल में तमंचा उठाता है और हवा में फायर करता है, सारे पक्षी उड़ जाते हैं, सो जाता है वो फिर से। उसे थोड़ी देर बाद, नींद आने के बाद उसकी नींद फिर से खुलती है। एक जबरदस्त शोर, इस बार शोर, कोलाहल होता है पक्षियों का, शोर होता है इंसानों का। तो शोर आया उसे पीछे से अपने घर से, घर वाले चिल्ला रहे थे, दौड़ रहे थे। वो दौड़कर अंदर जाता है, वो देखता है कि उसके पोते को सर्पदंश से मौत हो चुकी है, सांप ने काट लिया है, नीला शरीर पड़ चुका है, और बगल में सारे लोग रो रहे। और वो सांप भी लोगों ने बाद में, सर्पदंश के बाद, आप समझ गए इस कहानी का मतलब? कोई बतला सकता है? हाँ, माइक दो। वो जो शोर पक्षी कर रहे थे उनको ये अंदाजा था कि वहां पे सांप है, यस, इस वजह से वो कर रहे हैं। प्रकृति ने इशारा किया। आपका नाम? राजेश माथुर साहब। राजेश माथुर साहब ने जो बतलाया वो बिल्कुल ठीक, थैंक यू। प्रकृति ने इशारा किया, पक्षियों का कोलाहल था, सांप जब घर के अंदर जा रहा था। अगर वो व्यक्ति समय रहते उस कोलाहल को गौर किया होता कि ये कोलाहल अचानक क्यों हुआ, अगल बगल में उसने नजर दौड़ाई होती, और अगर नजर दौड़ाई होती तो उसे सांप दिखा होता। पक्षी इशारा करते, वो और आगे बढ़ता, और फिर उस पोते को, अपने को बचा सकता था। मेरा इस कहानी को कहने का मतलब ये है, आप सब वो चाय समोसा खाने के लिए नहीं बने। आप सब उस अग्रिम पंक्ति के वो लोग हैं जिन्हें जब कोलाहल सुनाई दे, इशारा सुनाई दे, तो आप वो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं जो तुरंत जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, तुरंत बतलाएंगे कि जिस सांप आ गया है, और हमारे यहां समाज में वो चिंगारी आ गई है जो आग में तब्दील हो सकती है। आप समझ गए मेरा मतलब? आपको उस भूमिका में आना है। मैं औपचारिकताओं में या आपके साथ मीटिंग में, हो सकता है नंबर हमारी मीटिंग से कम हो, लेकिन वो मीटिंग वास्तविक होनी चाहिए, उसका उद्देश्य वास्तविक होना चाहिए, उसका मकसद वास्तविक होना चाहिए, और आपकी भूमिका और आपकी स्पिरिट भी वास्तविक होनी चाहिए। आप सब ने वो स्थान लिया हुआ है जो बाद में ये कहेंगे कि यहां पर कोई संदिग्ध व्यक्ति आ गया, उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। कोई संदिग्ध वस्तु है, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आ जानी चाहिए। कोई ऐसी संदिग्ध घटना या ऐसी घटना होने का चांस लग रहा है, वो इंफॉर्मेशन हो जानी चाहिए। या फिर समुदाय में आपस में वैमनस्य बढ़ाने वाली या ऐसी घृणित बात करने वाले लोग नजर में आए हैं, वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस रूप में आपकी पहचान है, इस रूप को आपको सार्थक करना है, और जिस विश्वास स्कीम को मैं आप सब लोगों के बीच में लेकर आया हूं, उसे सिंचित करना है, विकसित करना है। इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ मैं अपना यहां बात खत्म करूंगा, और आखिर में इसका नमूना जो पेश किया जा सकेगा सब लोगों ने मिलकर, होली और शब बारात का जो
संयोग एक दिन पड़ रहा है, उसे चिंता वाले स्वरूप में मैं बिल्कुल नहीं देखता। होना क्यों चाहिए? आफ्टर ऑल ये हिंदू रिलीजन का फेस्टिवल है होली, और शब बारात एक पावन उस सेंस में दुआओं के लिए मुस्लिम धर्म का मनाया जाने वाला हो। ऐसे में अगर समागम हो, विश्वास हो, सौहार्द्रता हो, तो फिर तो ये समागम उल्टा पॉजिटिवली दोनों समुदायों के लिए बेहतरीन मौका नहीं है ना? साबित करने का कि हम एक हैं, यह सिद्ध करने का कि हमारा विश्वास मजबूत है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी अग्रिम पंक्ति वाले लोगों की ज्यादा होगी कि उस दिन सब लोग रोड पे खड़े हों, उस दिन सब लोग पुलिस के साथ ड्यूटी दे रहे हों, क्योंकि आप लोग यूनिफॉर्म में, बिना यूनिफॉर्म में पुलिस वाले हैं और ये लोग यूनिफॉर्म में सिविलियन हैं, तो दोनों ने मिलकर अपनी काम करना है। यहाँ की टीम ने, यहाँ के लोगों ने बहुत शानदार तरीके से बहुत जगह जगह पर बहुत टाइम पर नज़ीर पेश की हुई है, और इतनी बातें कहने के लिए मैं हकदार हूं। और क्यों हूं? क्योंकि मैंने इस जिले में ट्रेनिंग ली हुई है, और बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं पहचान रहा हूं और वो चेहरे मुझे पहचान पा रहे हैं। क्यों चांद मियां साहब? तो ऐसे में क्यों सजा था? ठीक है, तो जिस जिले में ट्रेनिंग ली हो उसकी नब्ज को अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर जितना पहचानेगा उतना डीसीपी नहीं पहचानेगा। तो उस नब्ज को पहचानने का जितना विश्वास मैं ले सकता हूं उतने आपके साथ बिताए हुए एसएचओ एसीपी नहीं ले सकते। या यहां से मैं डीसीपी रहते हुए भी ऊपर में, जैसे वो होता था ना कि जाएंगे आप मीटिंग करेंगे, चाय पिएंगे, साथ आएंगे, उस स्टाइल में डीसीपी की पोस्ट पे रहते हुए जाकर भी नहीं हो पाता। लेकिन मैं इतनी बातें इसलिए कह पाया, महसूस कर पाया, और उस विश्वास को आप लोगों के साथ जाहिर कर पाया, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में ट्रेंड हुआ हूं। मैंने यहां ट्रेनिंग ली है इस जगह पर, इसलिए यहां कोई व्यक्ति आके जब कभी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, समाज विशेष का जिक्र कर रहा होता है, उन सब बातों से मुझे एलर्जी है। इसलिए हम जब यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं होते, हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के नहीं होते, हम किसी पर्टिकुलर रीजन के नहीं होते। हमारे लिए सब एक होते हैं और सब हमारे लिए एक होते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।